जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात कर रहे हैं हम टेंथ क्लास साइंस की, जिसका हमारा आज टेंथ क्लास साइंस में सेकंड चैप्टर एंड होने जा रहा है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कल से हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, सेकंड चैप्टर एंड हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड अस कॉमन सॉल्ट वी यूज इन एट आवर होम, हमारे घर में हम कॉमन सॉल्ट के जैसे सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। और सोडियम क्लोराइड से कई सारे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे सोडियम जो हाइड्रोक्साइड रहता है वो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा है लास्ट में। इसी के साथ साथ जो सोडियम क्लोराइड है, इसी सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, जो कि बेकिंग सोडा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा वगैरह हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के जैसे यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम वॉशिंग सोडा पढ़ने जा रहे हैं। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट dot 10H2O. It means decahydrate because we are use as deca for the 10th molecules. 10th के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेका यूज करेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेकिंग सोडा आपको समझ में आ गया था। बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने। और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल के जैसे यूज हो रहा है। Here we are also studied it to baking soda on heating produce sodium carbonate। बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लोर मीन्स जो डब फ्लोर है वो स्पंजी हो जाता है, फ्लू फ्लाई हो जाता है, केक वगैरह इसी से बनाया जाता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट का अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करें, रिक्रिस्टलाइजेशन इट मीन्स ऑन एडिंग वाटर इन इट, इसमें वापस पानी मिलाएं सो इट प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा। तो इससे वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में पूरी रिएक्शन कैसे होती है देखिए, समझ लीजिएगा क्या होता है। ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अस बेकिंग सोडा, ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एस्केप आउट। ये वाटर का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एस्केप आउट हो जाएंगे। हियर द सोडियम कार्बोनेट ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब वापस से अगर इसमें ऐड करें हम वाटर को, सो इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा जनरली हम घर में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड अस इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में और साबुन बनाने में वॉशिंग सोडा का ही यूज होता है। इट इज आल्सो यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट एज ए क्लीनिंग एजेंट एट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों में इसका यूज क्लीनिंग एजेंट के जैसे किया जाता है। दिस कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, उस हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। आई होप वॉशिंग सोडा आपको समझ आ गया होगा कैसे प्रोड्यूस करेंगे और क्या क्या यूज है। तो हमने कई तरह के सॉल्ट्स पढ़े हैं। ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप देखेंगे नमक जो सोडियम क्लोराइड जनरली हम घर पे यूज करते हैं, उसके दाने के ही को ही क्या बोलेंगे? उसके क्रिस्टल्स बोलेंगे। शुगर के क्रिस्टल होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो सॉल्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं इनमें क्या वाटर होता है क्या? एक्चुअल में क्या पानी इनके अंदर होता है क्या? वॉशिंग सोडा में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स होते क्या है क्या? तो सो टू अंडरस्टैंड इट वी नीड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी हियर। हमें ये समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेंगे? टेक ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जो ड्राई है। एड फ्यू क्रिस्टल ऑफ दी कॉपर सल्फेट इन इट, इसमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ऐड करेंगे। इट हैविंग द ब्लू कलर, इसका कलर कैसा रहता है? ब्लू कलर रहता है। नाउ हीट इट ओवर द बर्नर, ये बर्नर है, इस बर्नर के ऊपर इसको हीट करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग द ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट दे टर्न देयर कलर अस
व्हाइट, इनका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब व्हाइट कलर के ये हो जाते हैं। अगेन एड सम वाटर इन इट, अब वापस से इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे, सो इट्स कलर अगेन बिकम ब्लू, तो इसका कलर वापस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब पानी ऑन हीटिंग द वाटर एस्केप आउट फ्रॉम द क्रिस्टल्स, मतलब गर्म करने से क्या होता है, वाटर इसमें से निकल जाता है। दिस वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिट ओवर द वॉल ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ जमा हो जाती है, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर जमा हो जाती है। सो वेयर डज दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स, ऑन हीटिंग द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम escape out from the crystal, so its color become white, and this water is deposit over the wall of the boiling test tubes us in the form of the droplets। means क्या होता है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट को गर्म करने से इसके अंदर से वाटर स्टीम के फॉर्म में निकल करके बॉइलिंग ट्यूब के दीवार के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ड्रॉपलेट्स के रूप में, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब पानी था इसलिए व्हाइट हो गया, पानी निकल गया इसलिए। अब वापस ऐड करेंगे हम वाटर इन इट, सो इट्स कलर अगेन चेंज अस ब्लू, तो इसका कलर वापस कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इट ट्रू दैट देयर इज सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द crystal of the copper sulfate। Here copper sulfate is represent us in formula CuSO4.5H2O। इट इज नोन एज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, इसको जब हीट करेंगे सो इट्स ब्लू कलर बिकम डिसअपियर एंड इज टर्न इनटू द व्हाइट, तो इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्यों, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इज एस्केप आउट फ्रॉम इट ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने से 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसमें से निकल गए। अब वापस से यहाँ पर ऑन एडिंग द वाटर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन द कॉपर सल्फेट, यहाँ पर अगर वाटर हम वापस से ऐड करें इसके अंदर, सो वी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट बिकम रीगेन और रीस्टोर इट, इसका ब्लू कलर वापस से आ जाता है। टू दैट देयर इज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इनटू द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इन ए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में 5 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जो क्रिस्टल है, जो हमें सॉलिड क्रिस्टल जो कि ड्राई दिखते हैं, उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट .10H2O डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, ये क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के। एक होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इट इज नोन एज जिप्सम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोला जाता है। तो यहाँ पर जो जिप्सम होता है इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के एक क्रिस्टल के अंदर रहेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, मतलब जो मतलब जो सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाटर होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जिप्सम, सो व्हाट इज द जिप्सम, जिप्सम इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ही हम जिप्सम बोलेंगे। व्हेन जिप्सम इज हीटेड ओवर द 100 डिग्री सेल्सियस as 373 केल्विन टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन as 373 Kelvin temperature। So on heating the gypsum at these temperatures, it lose 1.5 molecules of the water, कितना, it lose 1.5 molecules of the water and forms प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, विच इज व्हाइट पाउडर, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर विच इज प्रोड्यूस बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। Due to heating, gypsum lose 1.5 molecules of the water, because gypsum containing 2 molecules of the water, it lose 1.5 molecules of the water, remains only half molecules of the water with calcium sulfate forms प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट लूज 1.5 मोलिक्यूल्स ऑफ द वाटर टू फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधे को क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट, हाफ मोलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर का है, इसको क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट। सो ऑन हीटिंग जिप्सम प्रोड्यूस प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस होता है, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। अगेन ऑन एडिंग द वाटर इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से हम ऐड करें वाटर, सो इट रिगेन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म CuSO4.2H2O as जिप्सम, तो वापस ये जिप्सम बना लेगा विच इज हार्ड सॉलिड
मास, जो कि हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हियर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ को कौन यूज करते हैं? डॉक्टर्स। अस ए प्लास्टर, किसके रूप में? एक प्लास्टर के रूप में, टू गिव राइट पोजीशन ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स, मींस जो फ्रैक्चर बोन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसी के साथ पीओपी का यूज खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, और स्मूथ सरफेस जो हम व्हाइट पुट्टी वगैरह कराते हैं, ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। यहीं पर चैप्टर हमारा सेकंड एंड हो जाता है। कल से हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। अगर आपको समझ आ जाता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।